नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 11 मार्च 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है अब कच्चा खाने चबाने की चुनौती, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय एक ऐसी चुनौती को लेकर है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ऊर्जा संकट यानी कच्चा चबाने खाने को लेकर है। आजकल देखा जा रहा है कि गैस सिलेंडर की बड़ी किल्लत हो रही है। स्थिति यहाँ तक लोगों की आ गई है कि खाना कच्चा चबाना पड़ रहा है। हमारी सरकारें चाहे जितनी भी मजबूत हों, चाहे जितनी भी अच्छे क्यों ना हों, बड़े विश्व गुरु हो, लेकिन अपने आप को किसी भी युद्ध की विभीषिका से तब तक नहीं बचा सकते जब तक हमारी विदेश नीति स्पष्ट ना हो। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हमारी सरकार चाहे जितनी भी मजबूत हो, चाहे जितने भी बड़े विश्व गुरु हों, लेकिन अपने आप को किसी भी युद्ध की विभीषिका से तब बचा सकता है जब तक हमारी विदेश नीति स्पष्ट और पारदर्शिता ना हो। खाड़ी के मौजूदा युद्ध में पक्षधरता को लेकर हमारे गलतफहमी या पगलत पूरे देश पर भारी पड़ती दिख रही हैं। बिस्मिल्लाह रसोई गैस की किल्लत से हुआ है। जंग की वजह से पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ने देश में एलपीजी संकट पैदा कर दिया और अचानक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शहर शहर रसोई गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगी नजर आ रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट गैस की दिक्कत चलने की वजह से बंद हैं। ईरान और इजराइल जंग का असर भारत में पहले से ही दिखने लगा था और तेल कंपनियों ने बीते 7 मार्च को रसोई गैस के घरेलू और व्यावसायिक दामों में प्रत्याशित 66 की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया था। अब कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगी है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट बिजनेस गैस सप्लाई न होने से अब देश के 20% होटल बंद हो चुके हैं और यही स्थिति बने रहने पर 50% होटलों पर अगले 2 दिनों में ताला लग सकता है। न सिर्फ होटल बिजनेस बल्कि रसोई गैस संकट में आम लोगों में भी घबराहट है और शहर शहर इसका असर दिख रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की कतारें लगी हैं। आपको बता दें कि देश अपनी गैस खपत का लगभग 2/3 के आसपास हिस्सा आयात करता है, जिसमें 90% के करीब तो सिर्फ खाड़ी देशों से ही आता है। इनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश आगे हैं। इन देशों से होने वाली गैस आपूर्ति अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध के चलते बाधित हुई है। यही वजह है कि गैस की किल्लत अचानक बढ़ने लगी है। ईरान युद्ध के चलते उपजे ग्लोबल तनाव के बीच हालांकि भारत अमेरिका से वैकल्पिक एलपीजी आपूर्ति का प्रयास जारी रखें, लेकिन आयात के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यूएस से आने वाली एलपीजी देश की ज़रूरतों का करीब 10% ही पूरा करता है। अब बात करें खाड़ी देशों से आयात में फ़ायदे के बारे में, तो अमेरिका से रसोई गैस पहुंचने में करीब 45 दिन लगते हैं, जबकि खाड़ी देशों से आयात में 1 सप्ताह से भी कम समय लगता है। उल्लेखनीय है कि भारत में टैंकरों और जहाज़ों से एलपीजी का आयात किया जाता है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। मशीनों के जरिए इसे गैस के रूप में बदलकर सिलेंडर या पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है। देश में एलपीजी संकट के असर को कम करने के लिए हालांकि सरकार ने त्वरित कदम उठाए। रिफाइनरियों को आदेश दिया गया है कि एलपीजी प्रोडक्शन को अधिकतम किया जाए। सरकार ने गेल और ओएनजीसी को निर्देश दिया है कि वे अपने द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी निकालें। इसके साथ ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इस्तेमाल खासतौर पर घरेलू एलपीजी इस्तेमाल के लिए करने के लिए निर्देशित किया गया। रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए मुमकिन है कि आपको अपने खान पान की आदतें बदलना पड़े, अपना आधा पेट कच्चे खाने से भरना पड़े। गैस का संकट कोरोना की महामारी जैसा हो सकता है और विधायकों, मंत्रियों को अपने मतदाताओं के लिए रसोई गैस खरीद कर देना पड़े। इस संकट का बोझ हमारे जंगलों पर भी असर डाल सकता है।
इसलिए आज ही से रसोई गैस अनुशासन लागू कीजिए। कच्चा खाना खाने की आदत डालिए। अतिथि निमंत्रण नीति मानिए, क्योंकि ये संकट 32 करोड़ भारतीय गैस उपभोक्ताओं का है। ये राष्ट्रीय संकट है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।